डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ बीपी एनालिसिस की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, तो आज इस वीडियो में आपको बीपी से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम करके देखेंगे। और इससे पहले कि बीपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करें, तो जैसा कि पहली वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कहा था, इस वीडियो में फिर एक बार आप सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि घर पर बने रहिए, सेफ रहिए, घर पर ही अपनी पढ़ाई का कीजिए और कम से कम घर से निकलिए ताकि आप कोविड-19 की बीमारी से बचे रहें और घर पर सुरक्षित रहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज बीपी से रिलेटेड क्वेश्चनों के। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गिवन द टोटल फिक्स कॉस्ट 20,000, variable cost per unit 4 rupees and selling price per unit 5 rupees, and now calculate the BEP in units। तो फार्मूला जैसे कि आपको बताया था, BEP in units का फार्मूला है F अपॉन S माइनस V या F अपॉन C। हियर इज F मीन्स फिक्स कॉस्ट और S सेल प्राइस पर यूनिट और VC इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट 20,000 है, सेल प्राइस 5 रुपीज़ और वेरिएबल 4। तो यहाँ पर है आपके सामने 20,000 अपॉन 5 माइनस 4 इक्वल टू 20,000 यूनिट। तो यहाँ पर BEP का आंसर है, BEP इन यूनिट्स इज 20,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द BEP पॉइंट। एक बार फिर BEP पॉइंट इसमें कहा है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 15 एंड फिक्स कॉस्ट 54। और BEP आपके सामने है कि F अपॉन S माइनस V 54,000 अपॉन 20 माइनस 15 इक्वल टू 54 अपॉन 5 10,800। लेकिन इसमें एक खास पॉइंट दिया है और ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट अक्सर पेपर में आता है। इसमें कहा व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन यूनिट्स आर 6,000। यहाँ पर कंपनी ये चाहती है कि उनका BEP पॉइंट 6,000 यूनिट पर निश्चित हो जाए। तो इसके लिए सेल प्राइस कितना होगा? तो इसके लिए आप फार्मूला BEP वाला ही लिखेंगे, जैसे कि BEP इक्वल टू F अपॉन S माइनस V। तो यहाँ पर BEP यूनिट्स के सामने आप लिखेगा 6,000, फिक्स कॉस्ट पर 54 और सेल प्राइस पर S ही रहने दीजिए और माइनस 15। तो इसको कैलकुलेट करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर S यानी कि सेल प्राइस की वैल्यू निकल आती है 24 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो देखते हैं को नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ भी आपके सामने फिक्स कॉस्ट 48,000, वेरिएबल कॉस्ट 3 एंड सेलिंग प्राइस 11। करके देखिए इस क्वेश्चन को। और इसमें एक खास बात ये दी है, फिक्स कॉस्ट 48, वेरिएबल कॉस्ट 3 एंड सेलिंग प्राइस 11। लेकिन इसमें डिज़ायर प्रॉफिट कैलकुलेट कराया गया और डिज़ायर प्रॉफिट दिया गया क्वेश्चन में 20,000। यानी कि अगर कंपनी 20,000 का प्रॉफिट कमाना चाहती है तो उसके लिए सेल कितनी करनी होगी।
तो इसके लिए फार्मूला एफ फिक्स कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड कर दीजिए और अपॉन सी यानी कि एस माइनस वी। तो हेयर इज फिक्स कॉस्ट 48 और प्रॉफिट 20 और एस माइनस वी इक्वल टू 8। तो यहाँ देख रहे आप BEP सेल 8,500 यूनिट्स आ गई आपकी। लेकिन यदि ये यूनिट्स के स्थान पर रुपीस में कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करके 93,500 आ गई। तो यदि हम फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहे हैं तो उसके लिए सेल क्या होगी, उसका फार्मूला फिक्स में प्रॉफिट और ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द बीपी एंड प्रोडक्शन टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। एक बार फिर वही क्वेश्चन जो पहले आपको रिपीट कराया। तो यहाँ पर आपको सेल एक प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी करनी होगी, तो उसमें पहले तो आप देख रहे हैं कि आपका सिंपल बीपी इसमें कैलकुलेट किया है एफ अपॉन एस माइनस वी, और जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया गया है तो एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी कर दिया गया है यहाँ पर फिक्स। जैसे कि 1,00,000 प्रॉफिट 10,000 अपॉन एस माइनस वी 15 माइनस 10 22, यानी कि बीपी के लिए 20,000 और 10,000 प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए अगर सेल प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि सेल 22,000 होगी। और एक बार फिर यदि इन्होंने कहा है व्हाट एडिशनल यूनिट विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोडक्शन टू इंक्रीज द अबव प्रॉफिट बाय 4,000, यदि हम प्रॉफिट 4,000 से और बढ़ाना चाहते हैं तो पहले 10,000 प्रॉफिट था 4, तो यहाँ पर प्रॉफिट को 14 रख देंगे तो उसके आधार पर आप सेल देख रहे हैं 22,800 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने एक बार फिर देखें, यहाँ पर एक नई चीज़ और कैलकुलेट कराई गई है और इसमें ख़ास बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही पर यूनिट नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन में पर यूनिट सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट ना हो और ना ही उसको कैलकुलेट किया जा सकता हो तो वहाँ पर बीपी हम रुपीज़ या रुपीज़ में ही कैलकुलेट कर पाएंगे, यूनिट्स में नहीं, जिसका फार्मूला होगा एफ मल्टीप्लाई एस अपॉन एस माइनस वी। इसमें टोटल में ही लिख लेंगे फिक्स 8,000, सेल 24 और सेल 24 माइनस 12,000, तो 8,000 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 12,000 तो 16,000 यहाँ पर हमारा बीपी आ रहा है। इसमें एक और चीज़ कैलकुलेट कराई है पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या है? पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, यानी कि मार्जिन इन परसेंटेज। तो ये पीवी रेशो का फार्मूला है एस माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाई 100। ये चाहे तो पर यूनिट में ले लीजिए अगर उपलब्ध है, नहीं तो टोटल अमाउंट में। यहाँ पर सेल आपकी फिक्स आपकी है यहाँ पर आपकी सेल 24 है, वेरिएबल 12,000 है अपॉन एस 24 मल्टीप्लाई 100 तो 50%। तो यहाँ पर आप देख रहे 50% मार्जिन है। बीपी कैलकुलेट करने के लिए एक बार दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसका फार्मूला है एफ सी अपॉन पी वी रेशो। तो एफ सी अपॉन पी वी रेशो एफ सी 24 अपॉन 50%। तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर फिक्स आपको दिखाई दे रही है 8,000 है, 8,000 अपॉन 50% तो वो डिवाइड करके 16,000 आ जाएगी, जो कि पहले भी कैलकुलेट किया जा चुका है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में एक बार फिर आप देख रहे हैं सेल हमारे पास है
50,000 रुपीज़, प्रॉफिट 4,000 और वेरिएबल 24। और इसमें कहा गया है आपसे कि आप बताइए बीईपी। तो जब आपके पास क्वेश्चन में पर यूनिट नहीं है तो यहाँ पर आप बीईपी के लिए आपका फार्मूला होता है F अपॉन PV रेशो भी ले सकते हैं या F मल्टीप्लाई S और S माइनस V ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेट करके देखिए, फार्मूला आपके सामने है और इसको कैलकुलेट करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर डिस्कस कर सकते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। यहाँ पर फिक्स है 15, प्रॉफिट है 15 और पीवी रेशो है 40,000। तो यहाँ पर सेल को कैलकुलेट कराया है और ध्यान रखिए सेल इक्वल टू F प्लस P अपॉन पीवी रेशो। यहाँ पर फिक्स 15,000, प्रॉफिट 15,000 और पीवी रेशो 40%। तो यहाँ पे देखिए 15 प्लस 15 अपॉन 40 तो इक्वल टू 75% सेल आ गई। दैट्स मीन 75% की सेल पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 15,000। नेक्स्ट आप ये भी आपके सामने है एक क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करके देखिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया है आपको, कोई प्रॉब्लम आती है तो इससे मैं डिस्कस कीजिएगा। और ये क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें पीवी रेशो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी गई है और कहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई पीवी रेशो। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपके सामने है। यहाँ पर पीवी रेशो 40% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30,000 का 40% 12,000 प्रॉफिट आपके सामने कैलकुलेट हो गया है। सेकंड कंडीशन में पीवी रेशो 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30%, सेल 10,000। तो 10,000 सेल के मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप देख रहे हैं 30% कैलकुलेट करके 3,000 करने के बाद क्वेश्चन कर लीजिए, या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल का फार्मूला है पीवी रेशो मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 40% मल्टीप्लाई 30% इक्वल टू 12% और प्रॉफिट इक्वल टू 10,000 का 12% 1200। तो ये आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। और यहाँ ये क्वेश्चन जो अब आपके सामने हैं ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आप देख रहे हैं इसमें 2 साल की सेल और 2 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। पहले साल में लॉस है 10,000 जबकि सेल है 2 लाख, और 5 लाख की जब सेल है तो प्रॉफिट है 20,000। जब इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है तो आपको सबसे पहले पीवी रेशो कैलकुलेट करना होता है। पीवी रेशो का फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल या डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल मल्टीप्लाई 100। आप देख रहे दोनों साल के प्रॉफिट में चेंजेस है 30,000 का। 30,000 का क्यों? क्योंकि पहले साल लॉस है 10, दूसरे साल प्रॉफिट 20 है, तो दोनों का डिफरेंस 30,000 हुआ। और सेल का डिफरेंस है 2 लाख से 5 लाख तो 3 लाख। तो आप 30,000 अपॉन 3 लाख मल्टीप्लाई 100 10% आ गया। तो पहले इसमें आपने कैलकुलेट किया पीवी रेशो। पीवी रेशो के बाद आप इसमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला लगा सकते हैं बीईपी का, जहाँ की आप देख रहे हैं क्वेश्चन में बीईपी पॉइंट भी कैलकुलेट किया गया है।
और बीईपी का फार्मूला है एफसी बटे पीवी रेशो। पहले बीईपी का फार्मूला लगाइए, बीईपी का फार्मूला होता है एफसी बटे पीवी रेशो। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट नहीं दी गई है। इससे पहले फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट का फार्मूला होगा टोटल फिक्स कॉस्ट सेल गुना पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट का फार्मूला सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। और आप किसी भी साल, दोनों साल में से किसी भी साल की सेल्स या सेल ले लें, 2010 की या 2011 की। तो 2011 में सेल दिया है 5 लाख, 5 लाख की सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशो। पीवी रेशो है सेल पर, अभी जो कैलकुलेट किया था हमने 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000 माइनस प्रॉफिट है 20,000, तो 20,000 घटाया तो 3,000 का आपका आ जाती है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो गई तो बीपी कैलकुलेट कर लीजिए। बीपी का फार्मूला है एफसी बटे पीवी रेशो। एफसी आप देख रहे हैं 30,000 अभी कैलकुलेट किए हैं, पीवी रेशो 10% कैलकुलेट कर चुके, तो बीपी आपका कैलकुलेट हो गया 3 लाख। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसमें कैलकुलेट किया। अब आप कैलकुलेट करना चाहें, बाकी जो भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। वेरिएबल कॉस्ट आप जानते हैं पीवी रेशो हमारा 10% है, इसका मतलब 90% वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और वेरिएबल कॉस्ट 90%, पहले साल की सेल 2 लाख है, 2 लाख का 90% लेंगे तो 1,80,000 हो गए। और दूसरे साल में यदि आप देखेंगे सेल 5 लाख है, 5 लाख का 90,000 4,50,000 हो जाता है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप करके देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। अब ये सभी क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप करके देखें। कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आती है तो ये मेरे से डिस्कस कीजिए, मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए या अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पे इन क्वेश्चनों को मेरे से डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।